जिन्हें एक देव हैकल व्हेल ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे? इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाकया कुरान मजीद में यूनुस और तौरेत में जोनाह के नाम से आया है। तारीख में आसूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जो बख्त नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबिल और इराक लाए गए थे। उस जमाने में दरियाए दजला के किनारे नेनुआ नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर निनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीमुशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। निनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीह गाहों का नजारा किया करता था। अशूर के मगरिबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्द व शादाब था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर के दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि निनवा तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नेज़ ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त निनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का जमाना था। अल्लाह ने उस जमाने में उस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हजरत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हजरत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। निनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गजबनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम निनवा के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले निनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हजरत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। नेज़ हजरत यूनुस को धमकियां भी दी गईं कि अगर आपने अशूद्र देवता के खिलाफ कुछ कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हजरत यूनुस अपने कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले निनवा के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाबे इलाही का एक सया धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं।
दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहां से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका